एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो पार्ट ए और पार्ट बी यानी कि दो टाइप का हम लोग का पेपर होने वाला है। एक है क्वालिफाइंग नेचर का और एक है जो इस पर कि हम लोग का मेरिट बनेगा। उसके बाद आपका कितना कट ऑफ जा सकता है, मैं आज उस पर बात करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, क्वालिफाइंग नेचर की बात करेंगे। तो जो हम लोग का क्या है, 100 को नंबर का क्वेश्चन होगा और 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें कि हम लोग को 30% लाना कंपलसरी है। अगर 30% आएगा उसके बाद ही हम लोग क्वालिफाई माने जाएंगे और नेक्स्ट पेपर के लिए हम लोग एलिजिबल होंगे। और इसमें टाइम जो दिया गया है 2 घंटे का दिया गया है, यानी कि 120 मिनट का हम लोग को टाइम दिया गया है। और सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ सब्जेक्ट हम लोग का क्या है, 25 मार्क्स का इंग्लिश होगा। वही हिंदी और उर्दू और बांग्ला क्या होगा 75 मार्क्स का। यानी ये तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट हम लोग को चूज करना होगा जो 75 मार्क्स का होगा। और ये दोनों मिलाने के बाद हम लोग को क्या है 30% मार्क्स लाना होगा अगर हम लोग इसमें क्वालिफाई होना है। तो अगर इससे 30 मार्क्स से नीचे हम लोग का मार्क्स आया जाता है तो हम लोग क्या होंगे, इस एग्ज़ाम से पहले ही बाहर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ कोई बड़ा डील नहीं है 30% मार्क्स लाना, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। तो यहाँ इसमें तो पास हो जाना बहुत ईजिली है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लोगे, 2 से 3 दिन भी हिंदी पर टाइम दे देते हैं तो आपका 30% ईजिली मार्क्स आ जाएगा। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, बीपीएससी शिक्षक के द्वारा जो 5 ऑप्शन के अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके लिए किरण पब्लिकेशन के थ्रू वॉल्यूम 2 वाले की एक बुक आ गई है जिसमें कि 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं और प्लस उसमें ओएमआर शीट भी है। ओएमआर शीट की मैं आपकी क्वालिटी भी दिखाता हूँ। ये देखिए कलर्ड में बिल्कुल 16 से ज़्यादा पेजेस के करीब आपके ओएमआर शीट है। और प्लस आपको मैं इसमें इस बुक में खासियत क्या है कि हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शन के साथ है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई लीपाप होती नहीं है इस बुक में। सबसे बड़ी बात है कि भाई सारे के सारे जो सेट्स हैं फ्रेश है बिल्कुल। आपको जो ऑलरेडी इस बुक से आप लगा रहे थे आप इसको भी लगाइए और इसके बाद इसको भी लगाइए, तो आपकी जो प्रॉब्लम है आपको और अंक बढ़ाने के लिए और आपको कारगर साबित होगी। क्योंकि ये जो क्वेश्चन बुक है एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड है और इसके अंदर आपको अलग से पर्यावरण और विज्ञान के भी क्वेश्चन अलग से मिलेंगे 1 to 5 के, क्लास 1 to 5 के लिए। और ये इसमें जो सेट के जो क्वेश्चन 120 क्वेश्चन के प्रश्न इसमें हैं हर सेट के अंदर। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ अंदर से भी, अंदर से आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए हर क्वेश्चन जो है देखिए आपको अच्छे से दे रखा है और मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। ये देखिए 5 ऑप्शन के साथ है। 4th ऑप्शन प्रयुक्त से एक से अधिक प्रयुक्त में से कोई नहीं, इस तरीके से दे रखा है। बाकी और भी ये क्वेश्चन जो है 41 से लेकर 80 आपके सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण के हैं। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से इसको दिया गया है। और प्लस सभी में आपके ऑप्शन 5 हैं, सभी में ऑप्शन आपके 5 दे रखे हैं। ये देखिए और इसके बाद आपको मिलता है बहुत ही अच्छा आंसर। ये देखिए सभी का एक्सप्लेनेशन कितने अच्छे से विस्तार से दे रखा है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से विस्तार से इतने लंबे लंबे आपको एक्सप्लेनेशन दे रखे ताकि आपको आकलन करने में, अपने आप को एनालिसिस करने में आसानी रहे। आप 3 से 4 क्वेश्चन ही, 4 से 5, 6, 7 क्वेश्चन तक भी आप जा सकते हैं अपने आप को। इसके थ्रू एक क्वेश्चन के थ्रू आप 6-7 क्वेश्चन को आप अपने आप प्रिपेयर कर पाएंगे। चलिए आपको और भी दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था पर्यावरण और के भी क्वेश्चंस हैं। पर्यावरण ये देखिए इसमें भी 5 ऑप्शन के साथ आपके क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे क्वेश्चन 5 ऑप्शन के साथ हैं। और ये भी देख सकते हैं कि सारे के सारे जो पर्यावरण हो गया तथा विज्ञान के क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान क्वेश्चन, सारे 5 क्वेश्चन ऑप्शन के साथ क्वेश्चन हैं। तो ये बुक जो आपके लिए है बिल्कुल कारगर साबित होगी लास्ट मौके पे, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो आप इस बुक को जरूर बाय कीजिए। ऑलरेडी आप इस बुक से आप ऑलरेडी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आपको लास्ट मौके पे जो आपकी जो अंक 2 से 4 मार्क्स जो बढ़ाएगा और सिलेक्शन दिलाएगा, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप इस बुक को जरूर लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। और इस बुक को आप इससे अब 1 बार 2 बार की ज़्यादा टाइम नहीं बचाए, जरूर इससे प्रैक्टिस करिए ताकि आपके 5 ऑप्शन वाले भी की तैयारी भी हो जाए और ओएमआर शीट में भी इसमें आपकी दे रखी है। थैंक यू। अब हम लोग बात करते हैं मेन जो पार्ट बी है, जिस पर कि हम लोग का मेरिट बनने वाला है, उस पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, मार्क्स 120 और क्वेश्चन भी हम लोग के कितने होंगे 120। और वहीं टाइम का बात किया जाए तो 120 मिनट, यानी पर क्वेश्चन 1 मिनट का टाइम हम लोग को दिया गया है। इसमें हम लोग का नेगेटिव मार्किंग है भी है और नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 रखा गया है। यानी कि अगर 4 क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो आपका 1 नंबर, एक क्वेश्चन का मार्क्स आपका डिडक्ट वहाँ से कर लिया जाएगा। यानी कि अगर मार्क्स की बात करें तो 0.25 मार्क्स नेगेटिव में जाएगा पर क्वेश्चन रॉन्ग पर। वहीं फेट में बात करें तो 10 अंक कम जा रहा है। यहाँ पर आपको भी पता है कि जैसा कि क्या हुआ है कि अब 5 फेट ऑप्शन वाले प्रैक्टिस शीट भी मार्केट में आ गए हैं। अगर आप पहले 4 ऑप्शन वाला फेट बना रहे होंगे तो उसमें अगर आपका मार्क्स 75 प्लस आ रहा होगा, तो अगर आप 5 ऑप्शन वाले बनाने बैठोगे तो यहाँ से आपका क्या है 10 नंबर आपको अपने आप आपका नंबर कम जाएगा, क्योंकि वहाँ 5 ऑप्शन हो गया है। उससे आपका क्या है कन्फ्यूजन 20% ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ से क्या होता है कि 10 पर नंबर आपका
यहाँ पे रॉन्ग होने की संभावना बढ़ जाती है अगर 5 ऑप्शन कर दिया गया है तो। और अगर सिलेबस की बात करें तो हम लोग का क्या है, मैथ, रीजनिंग, FFT, साइंस, करंट अफेयर्स, EVS, और यहाँ पर क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट प्लस ज्योग्राफी हम लोग का अलग से दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग के सारे 120 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं, ये सारी चीज़ें तो आपको पहले से पता थी। अब हम लोग देखते हैं कि आवेदन कौन कौन किए हैं। पहले तो क्या हुआ, जो सीटेट क्वालिफाई थे और बीटेट क्वालिफाई थे उनको मौका दिया गया। नेक्स्ट, नियोजित शिक्षक को भी मौका दिया गया। उसके साथ साथ अब जो सीटेट जुलाई में अपियरिंग है उनको भी मौका दिया गया है और बीएड अपियरिंग को भी मौका दिया गया है। और जो हम लोग का क्वेश्चन है 120 नंबर का एग्जाम होगा, उसमें से अगर मिनिमम कितना मार्क्स हम लोग लाएंगे तो जो क्वालिफाई क्राइटेरिया है उसका हम लोग पास करेंगे। तो यहाँ पर क्या था कि जो जनरल कैटेगरी के लोग थे उनको 40% पास मार्क्स अगर ला रहे हैं तब जो वो जाकर क्या होंगे, क्वालिफाई होंगे। तो यहाँ पर 120 का 40% हम लोग का 48 आ रहा है। यानी कि अगर जनरल कैटेगरी से जो भी लोग बिलोंग करते हैं वो 48 नंबर ला रहे हैं तो वो बस वहाँ पे क्वालिफाई होंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उनका जॉब कन्फर्म है, यहाँ पे बस क्या होंगे, वो इस एग्जाम में क्वालिफाई होंगे, जो कि वहाँ पर क्राइटेरिया हम लोग के नियमावली में दिया गया है। नेक्स्ट, ओबीसी का बात करते हैं तो ओबीसी का 36.5 दिया गया है और ये सारा है जो मेल कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि आपको भी पता है कि जनरल की भी फीमेल हो, ओबीसी की फीमेल हो, SC ST किसी की भी फीमेल हो, उनका अलग कैटेगरी इस पर दिया गया है। तो ओबीसी का बात करें तो 36.5% है जो उनका क्वालिफाई मार्क्स है, जिसका कि अगर परसेंट में अगर नंबर में निकाल रहे हैं तो 43.6% आएगा, यानी 44 मार्क्स। यानी कि ओबीसी के मेल कैंडिडेट अगर 44 नंबर लाएंगे तब वो इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे, यानी कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको वो लोग क्रॉस करेंगे। वहीं EBC का बात करें तो 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, उसी में 34% मार्क्स लाएंगे तब जाके वो क्वालिफाई होंगे, जिनका कि नंबर देखें तो 40.8 आ रहा है, यानी कि मिनिमम 41 मार्क्स इनको लाना होगा EBC को। वहीं SC ST फीमेल और PH कैंडिडेट का बात करें तो इनका क्या है, इनके लिए 32% मार्क्स क्वालिफाई रखा गया है, जिनको अगर नंबर में निकालेंगे तो 39 मार्क्स आएगा। तो अगर इतना आप मिनिमम मार्क्स ला रहे हो तब आप इस एग्जाम में मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रखा गया वो आप क्रॉस कर लोगे। अब हम लोग बात करते हैं कि सेफ स्कोर यहाँ पर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप भी जानते हो कि BPSC एग्जाम लेने जा रही है और यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 120 है और 120 मार्क्स का एग्जाम है। तो यहाँ पर देखिए कट ऑफ सभी लोग क्या बोल रहे हैं, 80 जाएगा, 90 जाएगा। तो 120 मार्क्स में जहाँ की निगेटिव मार्किंग है, 5 ऑप्शन दिए गए, तो वहाँ बहुत बड़ा बात है कि कोई 90 प्लस मार्क्स लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप सेफ स्कोर की बात करें तो आप क्या है, अगर आपका UR, OBC, EBC किसी के भी मेल कैटेगरी है तो अगर आप 70 प्लस ला रहे हैं तो आप सेफ स्कोर आपका है, वहाँ से आपका जॉब कंफर्म होगा। क्योंकि बीएड करने वाले बहुत कम लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे थे और यहाँ जो भी सब्जेक्ट दिया गया है सारा सब्जेक्ट है जो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके लिए ये एग्ज़ाम इजी है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं SC ST फीमेल और PH कैटेगरी का। तो इनका क्या है, अगर 60% भी ला रहे हैं, 60 प्लस मार्क्स ला रहे हैं तो उनके लिए ये एग्ज़ाम में उनका ये सेफ स्कोर माना जा सकता है। यानी कि अगर 50% मार्क्स अगर भी लेके आ रहे हैं ये लोग तो क्या है, ये लोग सेफ जोन में माने जाएंगे। लेकिन आप लोग को क्या है, टारगेट स्कोर हमेशा 10 नंबर एटलीस्ट बढ़ा के रखना होगा। तो यहाँ पे अगर आपका क्या है 70 प्लस अगर आप मान रहे हो सेफ स्कोर, तो यहाँ से आपको टारगेट स्कोर 80 प्लस लेके चलना है। और जहाँ तक फीमेल की बात करें तो उनका 60 यानी कि 70% मार्क्स उनको लेके चलना है अगर उनको सेफ स्कोर 60 प्लस चाहिए तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि आपका सेफ स्कोर क्या होगा, कितने नंबर आप लोग ला रहे हो, तो आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।